Nitin, can you hear us? Yes. Yeah, sorry, there was some misconnection, but now we can hear you. Yeah, go ahead with your answer. Yes, thanks. So again, I was talking about the NFO collection. तो 12,000 से ज़्यादा इन्वेस्टर ने 325 लोकेशन से हमको इनिशियल एप्लीकेशन दिया. तो क्लियरली हमारा ये उद्देश्य था कि मिड कैप सेगमेंट को हम ट्रेडेबल बना दें और जब भी इन्वेस्टर का एपिटाइट whenever it comes back, it becomes a tradable investor segment. And in this kind of a headwinded environment, it's always a good time to accumulate at every drop, and no better way of doing it than buying the index. चलिए, और सूचकांक के हिसाब से यदि आप वेटेज देते हैं और रणनीति के तहत यदि आप जो है खरीद फरोख्त करते हैं, तो ऐसे बाजार में क्या रणनीति अपनाते हैं? अभी के सिचुएशन में तो आई थिंक थोड़ा डिफेंसिव होना अच्छा है. तो global themes are looking a little better, IT outsourcing or commodity plays, given that the recovery that is happening in the West is actually giving them support. Domestic environment में थोड़ा अभी लगता है अगले 3 से 6 महीने uncertainty रहेगा. तो उस environment में it remains to be seen कि margin pressure अगर relieve होता है कि नहीं, inflation पे क्या असर आता है. तो उसके हिसाब से थोड़ा डिफेंसिव होना जरूरी है. लेकिन अभी वैल्यूएशन कंफर्ट आने लगा है इन थिंग्स लाइक बैंक्स or even some of the automobile names. So again, I think one can actually mix the defensives with some of the global themes right now. नितिन, ऑल्सो अगर लार्ज कैप्स की बात करें, खासकर ये जो 12% का ड्रॉप हमने इंडेक्स में देखा है, सेंसेक्स निफ्टी में देखा है जनवरी सीरीज में, एंड द काइंड ऑफ अर्निंग्स वी हैव हैड इन Q3, इसके बाद मार्केट को आप कैसे देख रहे हैं? स्पेशली प्री बजट स्ट्रैटेजी क्या है आपकी? प्री बजट तो बहुत मुश्किल है क्योंकि इतना शॉर्ट टर्म आई थिंक व्यू इज वेरी डिफिकल्ट. बट क्लियरली FY12 अर्निंग्स में अभी तक तो कुछ ज्यादा गिराव नहीं लाया गया है एस्टिमेट्स में. तो अगर सेंसेक्स अर्निंग्स देखेंगे 1200 का, तो उसके हिसाब से मार्केट इज एट अबाउट 15 PE मल्टीपल फॉर FY12, विच इज नॉट अ वेरी एक्सपेंसिव सिचुएशन. क्लियरली देखना ये बाकी है कि अगले 2 क्वार्टर्स में अर्निंग्स एस्टिमेट्स को अपग्रेड किया जाएगा कि डाउनग्रेड किया जाएगा. और अगर डाउनग्रेड किया जाता है तो हो सकता है कि मार्केट में uncertainty बनी रहे. But again, I think given that some of the leading sectors have started to come into valuation comfort, single-digit valuations, 9, 10, 11 type of earnings multiples for FY12, तो थोड़ा comfort आने लगा है valuation front पे, जो नहीं था करीब 3 महीने पहले. आपके साथ जो निवेश करता है, ये बताइए कि उसे क्या उम्मीद रखनी चाहिए? अगेन हमारा एंडेवर यही है, अटेम्प्ट यही रहता है कि हम ऐसे प्रोडक्ट्स बनाएं जो इन्वेस्टर्स को एसेट एलोकेशन की कैपेबिलिटी दे. तो हमारे पास अभी 2 ETF हैं जो ऑलरेडी लिस्टेड हैं और आगे जाके हमारे कुछ और ETF भी आएंगे अगले 3 से 6 महीने में. तो हमारा अटेम्प्ट यही रहता है कि आप on a thumb rule basis do an asset allocation and try to achieve returns that will actually give you at least in 15 to 18% range over a longer term period. हर साल में उतना रिटर्न नहीं आएगा, बट एवरेज 3 से 5 साल में उतना रिटर्न इस मार्केट से एक्सपेक्ट करना चाहिए ही इन्वेस्टर्स को. नितिन, जैसे आपने मेंशन किया कि FY12 के लिए अभी तक कोई मेजर अर्निंग्स डाउनग्रेड देखे नहीं गए हैं. अब हालांकि GDP कॉन्ट्रैक्शन की थोड़ी बहुत बात हुई है, स्पेशली द फॉरेन वॉइसेस, लेकिन जिस तरह का मोमेंटम हमने देखा है मार्केट में इस साल, इस कैलेंडर ईयर में, do you think we'll be in a position to make a new high on the index? Again, I think it's very hard कि वो ये साल में होगा कि अगले साल में होगा. बट as I said, अगर अर्निंग्स मोमेंटम बना रहेगा और अर्निंग्स में डाउनग्रेड नहीं आएगा, तो इट्स अ मैटर ऑफ टाइम कि इंडेक्स विल एक्चुअली गो बैक टू इट्स प्रीवियस लेवल्स एंड इवन हायर. बट whether that happens in second half of this year or first half of next year is very hard to say. शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए नितिन, बहुत बहुत शुक्रिया. उम्मीद है कि आपको काफी हद तक जो आने वाले समय में सफलता मिलेगी.